आपके घर गुरु आते हैं तो चरण पखारते हैं ना, पहले आप चरण पूजते हैं, आप धूल मिट्टी लगी है, कीचड़ लगे हैं, गोबर लगा है, सब धोते हैं कि माथा धोते हैं गुरुदेव जी के? नहीं ना, क्योंकि ज्ञान तो उनके माथे के अंदर है, मस्तिष्क में है या फिर हृदय में है। उन्हें आप नहीं धोते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, चरण वंदन करते हैं। लक्ष्मण जैसा भाई अपनी भाभी सीता का कहते हैं जिंदगी भर नजर उठा के नहीं देखा था, नजर भर के सीता को नहीं देखा था, नजरें उनकी यही थी, चरण में झुकी हुई थी, इसीलिए वो लक्ष्मण कहलाता है। लक्ष्मण, लक्ष्य पर जिसका मन लगा हुआ। लक्ष्य क्या था? माँ भाभी सीता की सेवा करना, भैया राम की सेवा करना। इसके लिए वो धनुष बाण के निकल पड़े थे, वरना उनको वनवास नहीं हुआ था। ये है लक्ष्मण। हमारा लक्ष्य में मन, हमारा लक्ष्य में होना चाहिए। तो राम को जानना, वही चेतन तत्व, वही गोविंद को हमको समझना है। तो साहब कहते हैं उसी गोविंद का बोध हे गुरुवर मुझे दिए हो आप, इसलिए मैं आपकी चरण वंदन, आपकी पूजा करता हूं। अब ऐसी बात बताएंगे तो कोई नाराज होगा, और आप कहेंगे कि गुरु बड़े होते हैं। गुरु बड़े होते ही हैं, बताने वाला ही बड़ा होगा ना। ई मन बड़ा कि जय मन बड़ा, राम बड़ा कि राम ही जाना। कबीर साहब ने उस पद में पूरा कच्चा चिट्ठा गिनाया है सच का कि जानने वाला ही बड़ा होता है। और कबीर साहब का राम भगवान यहाँ बैठता था, राम रमेते कुकरी के पूता। साहब कहते हैं मेरा जो भगवान है, फिर कैसे साहब को लोग ने कहा कि नास्तिक हैं, कबीर पंथी को नास्तिक कह देते हैं, लोग समझते ही नहीं। ऐसे गुरुजन जो भगवान के बारे में सही तरीके से नहीं बता पाते समाज को, और वैसे लोग जो भगवान की सच्चाई को नहीं जान पाते, ये आपस में आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई किया करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। राम जो भगवान है, भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है। तो वही तत्व जो राम है वो न सिर्फ राम के अंदर था, बल्कि रावण के भी अंदर भी वही तत्व था। ऐसा नहीं था कि रावण के अंदर कोई दूसरा बोलता था। और क्या गजब का सीरियल बनाया है रामानंद सागर जी ने, उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतना बढ़िया सीरियल बनाया है कि कहीं भी किसी पंथ मत मजहब से कोई टकराव नहीं होता है, और इतना सार्वजनिक संवाद है वहां पर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जितने भी किरदार हैं रामायण के अंदर, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने परोसा है, दिया है समाज को। इसीलिए तो सन्नाटा पसर जाता था जब रामायण का सीरियल आता था। हम छोटे थे उस वक्त, और गांव में चिल्लाने वाला, बोलने वाला कोई नहीं था। कोतवाल भी हाका पारना छोड़ करके किसके घर में घुस जाता था और सीरियल देखना शुरू कर देता था। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। इतना बढ़िया। राम, रावण और सीता ये कोई व्यक्तित्व का नाम नहीं है। शांति आपकी सीता है, राम आपकी आत्मा है, अहंकार आपका रावण है, और जो लक्ष्य में मन लगा रहा वो लक्ष्मण है। शत्रुओं का, विकारों का हत्या करने वाला है वो शत्रुघ्न है। भरत है जो भाई को भगवान समझता हो, ऐसा भाई कोई हो तो भरत से जरा भी कम नहीं है। तो इतने बड़े सत्य का बोध करा रहा। ये अब सच में समझने वाली बात ये है कि इतने बड़े सत्य जो सब जगह बिखरा हुआ है, उसका बोध कोई कराता हो, वो किस माने से सत्य से छोटा हो सकता है? जो सत्य में पहुंचा हुआ होगा, सत्य में आरूढ़ होगा, वही उस परम सत्य का बोध आसानी से आपको कराएगा। जैसे पानी को पिलाता है कोई आपको, और उसे पानी की ही तरह पिया जाना चाहिए। वो सत्य हर घट में समाया हुआ है। सुनी सेज न कोय, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की, जा घट प्रगट होए। उस घट की बड़ी महिमा है जहां वो प्रकट हो गया है। बस यही प्रकट और ना अप्रगट। बीज और गुलाब के फूल का फर्क आप समझते हैं? गुलाब के बीज को कौन पूजा करेगा जी? कौन खुश होगा देख करके? कौन उसको अगरबत्ती लगाएगा? कौन चुम्मा लेगा बीज का? लेकिन उसी बीज में गुलाब के फूल समाये हुए हैं, और समाये हुए नहीं हैं, कांटों के बीच मुस्कुरा रहे हैं। गजब बात है। आप गुलाब के फूल को देखते हैं, हजारों कांटों के बीच सिर्फ एक फूल मुस्कुरा रहा होता है। वो बीज में होता है, बीज में ही सारा कुछ समाया हुआ है। इस सत्य को कौन देखता है? साहब कहते हैं पूरा बीजक, इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए।
अद्भुत रहे सदगुरु अभिलाष साहेब, और आप लोग भी अद्भुत रहे जो दर्शन किए हैं। आज उनके ग्रंथ साहित्य हमारे कर कमलों में है, घर में रखे हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना होगा। सत्य कुछ ऐसा नहीं है। अभी एक बाबा आए थे रायपुर में, वो बता रहे थे कि आपके कॉपी में क्या लिख के आए हो, वो हम सब बता देंगे। 6 सवाल लिख के कोई गया था, वो सारे 6 सवाल लिख करके इधर से दिखा दिया, उनके पेपर को पढ़े बगैर। ऐसा संभव है? माइंड रीडिंग का एक कोर्स होता है, और हमारे गुरुदेव जी बता देते थे। हमारे गुरुदेव के सामने कितने लोग आया करते थे, उनके बोलने के पहले साहब उनके फेस रीडिंग कर करके देख लेते थे और समझ जाते थे कि ये तकलीफ तो नहीं है तुमको, बहुत बेचैन मालूम पड़ रहे हो। और साहब को कोई और भी बोलना चाहते थे, घुमा फिरा करके साहब पर ही व्यंग्यबाण मारना चाहते थे, साहब सब समझ जाते थे, चुपचाप मुस्कुरा के पी लिया करते थे। लेकिन साहब कभी टीवी पर आकर, कभी सभा और चौराहे में कभी दावा नहीं करते थे। बस इतना सा फर्क है उनमें और उनमें। तो गुरु आपके भीतर समाया हुआ है, और वही सत्य सब जगह फैला हुआ है। इस सत्य को हमें समझना होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है अध्यात्म, सबसे दुनिया में सरलता से समझे जाने वाली चीज है सरलता। जैसे कहते हैं, अभी गुरुदेव जी कहते हैं आराम से बैठो। श्री निष्ठा साहब जी की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। वो कहते हैं अपने आराम से बैठना सीखो। आप भी जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, लड़ाई झगड़ा तू मैं करके, तो किसी अपने आदमी को साइड लेते हो, कहीं भैया आराम से बैठो, तुम ठंडा पानी पियो। यहाँ भी राम शब्द आया है, समझने वाला तत्व है। आराम से बैठो, शांत रहो। ये वो स्थिति है जिसमें हमें होना चाहिए। श्री निष्ठा साहब जी जा रहे थे और हम पीछे पीछे जा रहे थे, तो देखे एक आदमी आराम से बैठे हुए हैं। उनको साहब जी ने पूछा, सब ठीक है? हाँ गुरुदेव ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ चलना है कहीं या कुछ और, कुछ बात किया उन्होंने साहब जी ने। नहीं गुरुजी बहुत आराम से बैठा हूं। इतना आराम से शब्द बोला, शांति से बैठा है, कोई तनाव नहीं घर का, कोई टेंशन नहीं है, कोई उहापोह नहीं है उनके अंदर में। वो आराम से बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसी आराम तत्व को ही गोविंद तत्व कहते हैं। उसी गोविंद में आना है जो इंद्रियों का स्वामी है। यहाँ पर गोविंद शब्द की परिभाषा करें थोड़ा सा तोड़ करके, तो वो है इंद्रियों का स्वामी, जो आपका तत्व है, जिसकी सत्ता से इंद्रियां और ये हमारा पूरा अस्तित्व है शरीर रूपी, ये चल रहा है। इसको जानना है, इसी में होना है। अरे कोई जरूरत नहीं आपको वेद पुराण बाइबिल पढ़ने का, यहाँ तक कि बीजक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा समझते हैं तो घर में किचकिच मचा हो, झगड़े हो, कोलाहल हो, आप कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए, आधे घंटे में सब निपट जाएगा। वरना आप जिसको लेकर के बहुत तू मैं कर रहे थे, गाली गलौज की स्थिति आती है, लोग अनाप शनाप बोल देते हैं और बाद में जी भर के पछताते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, घर टूट जाते हैं, 2 टुकड़े में हो जाते हैं, गुरु तक को बांट लेते हैं। ऐसी भी स्थितियां और नौबत आई है। तो सदगुरु कबीर साहब का भगवान क्या है? आप और हम सब के भीतर में विराजमान वो चेतन तत्व, जिसकी सत्ता से ये शरीर और संसार भी चल रहा है। थोड़ा समझने लायक बात है। जड़ तत्वों में अपनी गति से जड़ संसार तो चलता ही है, लेकिन हम ना हो तो संसार का क्या मूल्य है? आप समझ रहे हैं इन चीजों को। जड़ में गति है, बादल पानी बरसते हैं, बहते हैं, और तूफान आते हैं, सूरज निकलता है, आग लगती है सूरज के अंदर में तो लगी हुई है, बाहर भी वही आग, हमारे घरों में और जहां तहां आग हम देखते हैं। मिट्टी से ये पूरी धरती है, धरती अपने आप में अपने गुण धर्मों से चलती है, लेकिन ये सब अपने आप में जानते हैं, ये लोग अपने को नहीं जानते हैं। हम उसकी व्याख्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आत्म अस्तित्व के होने से हम स्वयं चलते हैं और ये पूरा संसार भी चलायमान है, क्योंकि हम भी अहम हिस्से हैं संसार के चलने की प्रक्रिया में। हमारी वजह से भी संसार में बहुत कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक वैसी ही जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, नर नारी धान को आप रस्सी से जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, हिलाते हैं, तो जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो और धान के बालियों को पैदा करते हैं, धान की खेती लहलहाती है। ठीक ऐसे ही हमारे चलने फिरने से भी बहुत क्रियाएं हो रही हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के उस भगवत सत्ता को पहचानिए जो घट घट में समाया हुआ है। राम रमे ते कुकरी के पूता,
कुकुर और कुकरी, और कुकरी के पूता मतलब कुत्ते के पिल्ले, उसमें जो रमता है वही राम है। इसलिए कितना प्यारा लगता है। कभी देखा है गौर से कुत्ते के पिल्ले को? वो जब ऐसे करके देखता है, ऐसे करता है, पंजे को आगे करके पीछे जाता है। अरे बच्चे कितना गजब का खेलते हैं जी उनके साथ। बच्चे कभी अलग मानते ही नहीं, उन्हें अपने भाई बहन जैसा मानते हैं। उनमें जरा सा भी फर्क नहीं है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। उन दोनों की आत्मा एकदम निर्मल है। और पानी जो पानी से पानी जैसे मिल जाता है, वैसे ही पानी से पानी मिल गई जो धुरी मिला कबीरा, ऐसे ही कबीर का जो राम है वो एकदम मिला हुआ है उन बच्चों के अंदर में। हम भी इसी तरीके से मिले, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, यही सचमुच में भगवान को समझना है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सदगुरु कबीर साहब भगवान को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, या भगवान के खिलाफ बोलते रहे हैं। नहीं भाई, सूरज के बारे में कोई कितना भी गलत बोलता हो, जैसे कि ईसाई बोलते रहे कि सूरज चक्कर लगाता है, पृथ्वी स्थिर है। हजारों साल से जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि धरती जहां हम रहते हैं, हमारा प्रभु का ये धरती है, उसका चक्कर भला सूरज को लगाना चाहिए, धरती क्यों घूमेगी। लेकिन अब जाके पता चला है कि सूरज